चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स है, इसका मुझे सोल्यूशन निकालना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, u और v का चुनाव करोगे कि u कौन होगा और v कौन होगा। तो आप आइलेट लगा के देख लो। इसमें ये आपको अलजेब्राइक टर्म है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। a और t देखिए, पहले a आता है बाद में t आता है, यानी कि u क्या होगा आपका, u आपका एक्स स्क्वायर होगा एंड v साइन एक्स होगा। ठीक है, चलिए बाई आइलेट रूल। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, जहां इसमें u एक्स स्क्वायर हो गया, v आपको साइन एक्स हो गया, किस रूल से, तो आइलेट रूल से। उसको सॉल्यूशन निकालिए। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको होता है एक्स स्क्वायर बाहर रह जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, यू इंटू वी होता है ना, उसी चीज को किए, यू और वी का डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो यू स्क्वायर को आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो दे दिए, फिर वी का वैल्यू कितना साइन एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स, और फिर इन सभी का जो है मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो करते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और साइन एक्स का देखा ही हम लोग पहले, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसमें से माइनस को बाहर निकालिएगा, प्लस 2 भी बाहर निकल जाएगा, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स होगा। तो अब वो देखिए फिर ये u v के फॉर्म में आ गया, तो फिर हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे u v फॉर्म का। तो जो पहले वाला टर्म उसको तो जस्ट का तस हम छोड़ेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं, प्लस 2। देखिए ये जो है दो अलग अलग फंक्शन है, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो इसको भी उस तरह सॉल्व करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। तो अब u के जगह पे x है, उसको लिख लेंगे, v के जगह पे cos x है, तो cos x लिख लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u, u के जगह पे क्या था, x था, तो x लिख देंगे, v की जगह पे cos x है, तो cos x लिख देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सभी का हम फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, बढ़िए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस ये तो 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे जो है आपको एक्स कॉस एक्स आ गया था, तो मैं फिर से वही फॉर्मूला यू भी वाला लगाऊंगा, उस फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिया, ये वैल्यू है। ठीक है, एक लास्ट लाइन और इसको लिखते हैं, मिटाते हैं ऊपर में। देखिए इस लाइन को ऊपर हम लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। लास्ट में जब इंटीग्रेशन सिंबल खत्म तो सी लगा दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स का। ठीक है, बस कुछ नहीं, आप यूवी का पहले सिलेक्शन कर लो, उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है यूवी डी एक्स का वो फॉर्मूला लगाइए, यूवी के जगह पे जो वैल्यू आया यूवी का वो पुट कीजिए और बढ़ते जाइए। जब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया, फिर बाद में आपको फिर यूवी वाला फॉर्म आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसी चीज को यूवी के फॉर्म में जैसा आपका फॉर्मूला था उसको तोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। यहाँ पे बाबू आपका एक्स स्क्वायर था ना, तो 2 बार गया, कभी कभी एक्स क्यूब भी रह सकता है तो 3 बार जाएंगे, एक्स फोर भी रह सकता है तो 4 बार जाएंगे। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 2 बार हो रहा, 3 बार हो रहा है, आपका प्रोसेस वही है। ठीक है, ये एक्स का पावर जितना चला जाएगा उतना आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट वो नहीं है बहुत, ये नहीं डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लिखना पड़ेगा देख देख कर उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था तो 2 बार इसको इंटीग्रेशन करना पड़ा, एक पार्ट इधर हुआ फिर यहाँ से दूसरा पार्ट कर दिया, तो आपको डिपेंड करता है एक का पावर कितना दिया होगा। ठीक है, बनाइएगा तो आपको क्लियर होते चला जाएगा। इसको लिखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अलग। इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है sin x इंटू ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ, sin x इंटू ई के पावर 2x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें u कौन होगा और v कौन होगा, उसको सिलेक्शन कर लो पहले, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो बताएंगे। तो देखो आईनेट में क्या होता है, INETE, इसमें आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है फिर यानी कि अरेंजमेंट आपका क्वेश्चन में दिया वो सही है, तो यही रहेगा u इक्वल टू आपका sin x एंड v इक्वल टू आपका e2x। ठीक है, ये e हो गया और ये v हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए इंटीग्रेशन का सिंबल i भी होता है, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है क्या होता है, एक ये होता है और I भी होता है, I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन और ये सिंबल, ये दोनों ही आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये आपका ये भी होता है और ये भी होता है, यानी इंटीग्रेशन का सिंबल इस रूप में भी होता है और इस रूप में भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I इक्वल टू
साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx। अब आगे का जो कार्यक्रम है वो करेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे इसको आप डाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? यू पी डी एक्स, यहाँ पे u आपका साइन एक्स है, v e के पावर 2x dx माइनस dy dx ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन किसका? e 2x dx। अब फिर इन सभी का जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स e के पावर 2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? e के पावर 2x ही हो जाएगा, लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस dy dx ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? cos x होता है, तो cos x लिख दीजिए। e के पावर 2x है, तो e के पावर 2x का क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 को आप बाहर निकाल लिए हो तो आप इसको ऐसे लिख दो, e के पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस, इसमें से आपका क्या बाहर निकलेगा? तो 1/2 बाहर निकलेगा, e के पावर cos x इंटू e के पावर 2x dx, ठीक है। अब देखिए फिर पहले वाला के केस में भी देखिए 2 टर्म आ गया, 2 टर्म से स्टार्ट किए थे, आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे 2 टर्म आ गया, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, इससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो पहले वाला टर्म उसको रेस्ट छोड़ देंगे जस का तस, यानी कि e के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको आप अलग कर दो। देखिए ये आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। उसी तरह से u v का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? पहले आप cos x रखोगे u के रूप में, तो v के रूप में आपको हो जाएगा e 2x dx माइनस dy dx ऑफ u। u की जगह पे आपका क्या था? cos x था, तो cos x लिखोगे, ठीक है। v की जगह पे आपका e 2x है dx और लास्ट में dx। यहाँ के लिए u भी यहाँ का क्वेश्चन के अनुसार होगा, जब ये हम सॉल्व कर रहे हैं तो u भी जो होगा इसी के अनुसार होगा, ना कि पहले वाला जो लिए इसके अनुसार करेंगे। जो भी करेंगे u और v का जो चुनाव होगा यहाँ के अनुसार होगा, ना कि ये अपना लेके चलिएगा, ये ना कि ये लेके चलिएगा तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इस पार्ट का ना इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो इसके अनुसार u और v लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। e के पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 cos x का cos x रह जाएगा, e के पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, और e के पावर 2x है, b के पावर 2x बाई 2 dx, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा दिए। आगे बढ़िए, तो e के पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस 1/2 e
क्या बचा, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x dx, ये बचा। ठीक है, इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो जो रेस्ट टर्म बचेगा ये बचेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कहीं सर 2 बार तो किए देखे, तिबारा में भी आ गया, तो तिबारा में जो आया है यानी तीसरे बार जो आया है sin x into x इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो आप देखो कि ये किसके बराबर है। यहाँ पे देखो i के बराबर था, i स्क्वायर उतना ही था। ये जो टर्म आया है इतना के बराबर आया है, i स्क्वायर टू sin x into x था। यहाँ पे देखिए i sin x into e2x dx है, यहाँ भी sin x e2 dx है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जो है इसके स्थान पे हम i लिखेंगे, क्योंकि ये i के बराबर होता है। ये टर्म जो है आपको यहाँ i के बराबर दिया हुआ है ना, ये टर्म। तो इस टर्म के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस टर्म की जगह पे हम सिर्फ i लिखेंगे। ये पूरा टर्म लिखने की जरूरत अब नहीं है, i लिखेंगे। क्यों i लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू इतना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं, थोड़ा ऊपर मिटाना पड़ेगा। तो लिखिए e के पावर 2x/2 sin x माइनस 1/2, ये जो है लिखिए cos x e के पावर 2x/2 प्लस 1/2, और इस पूरे टर्म की जगह पर हम क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा हरा करना पड़ेगा। तो ये आपको शुरू से जब लेके चल रहा था तो i के बराबर था क्वेश्चन में, ये कितना के बराबर चल रहा था, i के बराबर चल रहा था ना शुरू से, तो i इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, e के पावर 2x/2 sin x, आप इसमें से गुना कर लो तो माइनस 1/4 e के पावर 2x इंटू cos x माइनस 1/4 i। तो ये i और ये i जोड़ दीजिए, तो i प्लस 1/4 i इक्वल टू e के पावर 2x/2 sin x माइनस 1/4 e के पावर 2x cos x। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, 5i/4, यानी कि 5/4i इक्वल टू, इसमें से कौन से कुछ को आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, e के पावर 2x/2 बाहर ले लो, तो आपको sin x मिला माइनस cos x/2। अब i मुझे चाहिए, दिस इम्प्लाई i इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा, तो 4/5 इंटू e के पावर 2x/2 इंटू sin x माइनस cos x/2।
ये समझ में आया ना, 5/4 आई था तो आई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5/4 5 हो जाएगा। तो आप इसको आप ऐसा में लास्ट लिख लो, लास्ट लाइन 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2i5 e to the power 2x into sin x minus cos x by 2 plus c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इन सब में देखिए जहां हम आई लिख दिए हैं तो आप हमको सी लगा देना चाहिए था, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया सी लगा दो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन जैसा ही हटता है तो उसमें सी लगाते हैं ना, तो उसमें से यहाँ तक तो था इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद हटा तो सी सब में लगा चलता है, रह गया। तो ये आपका जो है आंसर फाइनल आ गया। तो इसमें देखना ये था कि आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो जो है रिपीटेड हो रहा था, मतलब इसको जितना सोल्यूशन कर रहे थे 2 12 13 में सेम क्वेश्चन आ रहा था। मैंने 2 बार इंटीग्रेशन किया, फिर 13 में जो है वही आ गया जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था i इक्वल टू। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था i इक्वल टू वो मैं तीसरा जगह पे उसको सोल्व न करके बस i रख दिया, और i रख दिया उसके बाद जो है उन सारे को जो है i को एक साथ कर दिया, एक साइड करके उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। तो i इक्वल टू मेरा फाइनली ये आंसर आया, ठीक है। इसको लिखिए। चलिए मिटाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी आया था, log x dx, और ये क्वेश्चन लगभग लोग जो है गलत बनाते हैं। log x dx, ठीक है। 2020 का जो जनवरी में हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो log x dx है, तो log x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिए log x dx है बाबू, तो सिर्फ ये log x dx है कि इसमें कुछ और भी है, कुछ और भी इसमें है। क्या है? तो देखिए 1 into log x dx, कुछ नहीं है log x के साथ, तो 1 तो होगा ही होगा ना, log x के साथ कोई टर्म आपको दिख नहीं रहा, तो आप log x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल ही नहीं सकते हो। और क्यों निकालोगे जब यहाँ पे आपका एक टर्म इंक्लूडेड है, दिख नहीं रहा, लेकिन आप जान रहे कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो एक इसमें छिपा हुआ मल्टीपल के रूप में, तो आप उसी को यूज करेंगे। तो log x में आपका एक मल्टीप्लाई था, उसको मैंने दिखा दिया कि 1 into log x है, हो गया। तो अब इसमें हमको सिलेक्शन करना है कि u कौन होगा और v कौन होगा। तो 1 क्या है? 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो x के पावर 0, ये क्या है? अलजेब्राइक है ना। ये 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो अलजेब्राइक है ना। तो आप 1 को जो है
अलजेब्राइक की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अलजेब्राइक है, ये आपका लॉगरिथमिक है। तो आइलेट पहले कौन सा आता है, ए आता है या एल आता है? तो पहले एल आता है, उसके बाद ए आता है। हियर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाई आइलेट रूल। ठीक है, तो आप लिखो, तो आपका सबसे पहले 1 log x है, ये आप इस क्वेश्चन को लिखो, u इंटू भी लिख रहे हैं ना, u में आपका log x है, तो log x इंटू v इक्वल टू 1 है, 1 dx। अब मुझे u को बाहर रखना है, क्यों? मेरा फॉर्मूला तो जानते ही हो, u भी dx होता है। क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dx और लास्ट में सबका dx। ये फॉर्मूला होता है। u v का देखो जो दिया हुआ है, u इक्वल टू क्या है, log x है, तो log x लिख दो, v इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी कि आपको dx हो जाएगा, 1 इंटू dx ही हो जाएगा, माइनस dy dx ऑफ u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू log x है, तो log x लिखो, log x और फिर से v इक्वल टू 1 इंटू dx, तो dx हो जाएगा। आप चाहो तो लिखो, चाहे तो ना लिखो, 1 उसमें कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, और सबका dx log x 1 dx, यानी dx का क्या होता है, dx इंटीग्रेशन x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x, और dx का x हो जाएगा, dx का x हो जाएगा ना, तो x हो गया, तो आपको ये और ये कट जाएगा, सिर्फ dx बचेगा, यानी कि x log x माइनस dx बचा, x कटने के बाद, तो x log x माइनस dx का क्या हो जाएगा, x, और जब इंटीग्रेशन से मोल हटा तो c आ जाएगा, यानी कि आपका जो है ये सॉल्यूशन हो गया। तो log x दिया हुआ है, तो log x का मतलब ये नहीं कि वो अकेला है, उसके साथ एक मल्टीपल में भी है। ठीक है, आप 1 इंटू log x लिख सकते हो। अच्छा, 1 अलजेब्राइक कैसे हुआ तब बता दिए, 1 इक्वल टू आप x के पावर 0 लिख सकते हो ना, और x का जब टर्म आ जाएगा तो अलजेब्राइक हो जाएगा, यानी कि आपको 1 अलजेब्राइक हो गया, a लॉगरिथमिक हो गया। अब इसमें पहले कौन होगा, तब आलेट रूल लगा के देख लीजिए, पहले आपको l आता है, फिर आपको a आता है, तो आपको u और v निकल गया। अब जो आपको पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए, जो बाद में उसको बाद में लिखेंगे, यानी कि u v dx यानी कि log x into 1 dx। फॉर्मूला जो है फॉर्मूला लिखिए, उसमें u v का वैल्यू रखिए और पढ़ते चले जाइए। तो ये आपका VBI क्वेश्चन है, ये पूछता है। ठीक है, या तो ये इंडिफरेंट में पूछेगा या डिफरेंट में पूछेगा, तो कुछ ऊपर नीचे जो है आपका लिमिट लगा देगा। तो अगर आप ये निकालना जान रहे हो तो लिमिट लगा के निकालना बहुत बड़ा बात नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को बता देते हैं आज के लिए, फिर छोड़ देंगे। इसको आप लिखिए, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है। क्वेश्चन ये है x इंटू e टू द पावर 3 टू द पावर 5x प्लस 2 5x प्लस 2 dx। x इंटू 3 टू द पावर 5x प्लस 2 dx, इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे एक सौ समझ में आ रहा है, ये दूसरा जो टर्म है ये क्या है, ये क्या है, और उसको पावर दिया हुआ। तो आप लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx इक्वल टू a के पावर x बाई log a प्लस c। फॉर्मूला जब लिखाए थे उस समय हम ये फॉर्मूला बताए थे कि a के पावर x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो a के पावर x बाई log a प्लस c होता है। अब इसी फॉर्मूला का हमको इसमें यूज करना है और बनाना है, ठीक है। तो देखिए a के पावर x ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको अलजेब्राइक हो गया, ये आपको एक्सपोनेंशियल हो गया, यानी कि आपको आइलेट के अनुसार u और v सेट करना है। तो हेयर u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू 3 के पावर 5x प्लस 2 हो जाएगा, किससे, बाई आइलेट रूल। बाई आइलेट रूल क्या हो जाएगा, u इक्वल टू x और v इक्वल टू 3 के पावर 5x प्लस 2। आपका u पता चल गया, v पता चल गया, फॉर्मूला लगा के इसको बनाइए। तो x इंटू 3 टू द पावर 5x प्लस 2 dx इक्वल टू होता है क्या, जो फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू v dx माइनस dy dx ऑफ u इंटू क्या होता है v dx और फिर सभी का इंटीग्रेशन यानी dx। तो u इक्वल टू क्या है, x है, x लिख दीजिए, v इक्वल टू क्या है, तो 3 टू द पावर 5x प्लस 2 dx dy dx ऑफ u इक्वल टू x है, x लिख दीजिए, v इक्वल टू 5x प्लस 2 dx और फिर ये सभी का dx, ठीक है। तो 3 इंटू, देखिए ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्मूला पे टूट जाएगा, जो फॉर्मूला होता है। तो आपका यहाँ बेस में क्या दिया हुआ है, a है और पावर में 5x प्लस 2 है। तो जब बेस में a हो पावर में x हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a के पावर x बाई log a, ठीक है, a के पावर x बाई log a, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ गलती से 3 लिखा गया था, हाँ, a के पावर x नीचे उसका 10 जो है उसको पहले लिखो, तो 5x प्लस 2 और नीचे में आ जाएगा जो बेस आपका है 3, तो log 3 ये आ जाएगा। उसके बाद जो है dy dx ऑफ 1 का तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और छूट रहा था, उसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दिए, 3 के पावर 5 प्लस 2 था, इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5x प्लस 2 बाई log 3। लेकिन बाबू यहाँ पे देखिए x के साथ 5 भी मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ, x के साथ
5 भी मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ, तो जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहता है इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो जो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टर्म डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 5x था तो वो 5 जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो उसको आप डिवाइड में कर दो 1/5 माइनस डिवाइड dx ऑफ 1, तो x का 1 हो जाता है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 3 के पावर 5x प्लस 2 लॉग बेस में 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए x के साथ जो है 5 मल्टीप्लाई है 1/5 हो जाएगा dx। ये हो गया। अब जो है इसको हम एक साइड लेते हैं इसको, तो x इंटू 3 के पावर 5x प्लस 2 बाई 5 इंटू लॉग 3 माइनस, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, तो 1/5, तो 1/5 को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे log 3 भी है, log 3 भी है 1/5 इंटू log 3, बचा क्या 3 के पावर 5x प्लस 2 dx, यही बचा ना। तो फिर इसको हम फॉर्मूला से तोड़ देंगे, तो x इंटू 3 के पावर 5x प्लस 2 बाई 5 इंटू लॉग 3 माइनस 1/5 लॉग 3 इंटू फॉर्मूला पे तोड़िए, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 5x प्लस 2 बाई लॉग 3, और यहाँ पे 5 से x गुना है तो 1/5, इंटीग्रेशन हटा c लिख दीजिए, ठीक है। तो अगला में जिस फॉर्मूला से इसको मैंने तोड़ दिया, अब इसको आप सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या मिला x इंटू 3 के पावर 5x प्लस 2 5 इंटू लॉग 3 माइनस, यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली टर्म है 3 के पावर 5x प्लस 2, 3 के पावर 5x प्लस 2, और नीचे में क्या 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी log 3 है, log 3 है, यानी कि 5 इंटू log 3 का स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर हो गया प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप जान रहे हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। अब जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप एक्सरसाइज से बना लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।